बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम के सिलसिले में हमारे अज़ीज़ भतीजे परवेज़ मलिकज़ादा ने मेरे सामने बहुत तफसीली बात कर ली और उनकी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल दी। और फिर उसके बाद हम सब के बुज़ुर्ग मोहम्मद अहमद अदीब साहब ने भी तफसीली बातें की। उनकी कुछ बातों से मुझे इत्तेफाक है, कुछ से इख्तिलाफ है, वो इसका मौका नहीं। बहरहाल ख्वाजा साहब की ताल्लुक़ से बहुत मुख्तसर अंदाज में सिर्फ दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि वो असलन मदरसे के प्रोडक्ट थे। उनकी जो कुछ वाकई तालीम थी, पढ़ना जिसको कहते हैं, वो उन्होंने मदरसे ही में पढ़ा। बाद में सब कुछ अताई है मामला उनका। उनके ताल्लुकात, उनके मरासिम और सारी चीज़ें उसमें काम आई। हमारे डॉक्टर अम्मार साहब तशरीफ़ फरमा हैं, खूब वाकिफ़ हैं माशाल्लाह। ख्वाजा साहब ने इतनी डिग्रियां वाकई हासिल की कि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब एक पुराने बहुत पढ़े लिखे लोगों में से बहुत गहरा ताल्लुक़ मेरे वालिद मरहूम मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के वक्त से, और ये पहली मर्तबा जब MLA बने हैं महमूदाबाद से, तो उसमें मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा ताउन था और उन्होंने बहुत बाकायदा अपील की थी। खैर वो सब एक लंबी कहानी है। ख्वाजा साहब हम को डॉक्टर अम्मार रिजवी, लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के पास शायद ख्वाजा साहब की आधी डिग्रियां भी ना होंगी, आधी डिग्रियां भी ना होंगी। तो जहां तक उनकी इल्मी हुसूलियाबियों का सवाल है तो वो तो एक तरफ रही बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वो वक्त याद है कि जब वो दीनी तालीमी काउंसिल में, बल्कि उसका जो एक दीनी तालीमी काउंसिल तो एक बॉडी थी, उसकी मातहत हर शहर में, हर ज़िले में अंजुमन तालीमात दीन के नाम से होती अब भी हैं। तो ज़िला लखनऊ के अंजुमन तालीमात दीन के ख्वाजा यूनुस ऑर्गेनाइज़र हुआ करते थे और मुझे याद है कि 120 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी और वो यहाँ से दीनी तालीमी काउंसिल के दफ्तर से ऑर्गेनाइज़र होने की हैसियत से मलियाबाद तक 25-26 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। एक लंबा सा झोला लटका रहता था जिसमें रजिस्टर वगैरह होते थे उनके, और वो करते थे। फिर दीनी तालीमी वहाँ से कुछ उनका जो कुछ भी हुआ हो, जब वो अलग हुए वहाँ से, तो उन्होंने पहले उसी तर्ज का एक अंजुमन फ़रोग़ दीनियात के नाम से इदारा कायम किया, तालीमात दीन की तरह फ़रोग़ दीनियात, और उसके भी उसी तरह इम्तिहान, उसी तरह कापियाँ, सब कुछ। और मुझसे इसरार करके कहा तुम अपने मदरसे को सेंटर बनाओ, तो हमने सेंटर बनाया, हमने बच्चों को इम्तिहान भी दिलवाया। उसके बाद फिर ये इन्हीं ने कायम किया ये जो गोलागंज का, और फिर अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिया। और एक जो कुछ उनके तालीमी खिदमात हैं और जो कुछ तालीम के ज़ैल में जो बातें हैं वो सब आप हजरात के सामने हैं कि माशाल्लाह ये जो अरबी फ़ारसी बोर्ड से मुल्हक मदारिस, इसके अलावा BSc और BEd और MEd और यूनानी मेडिकल कॉलेज, और अब बहुत अनकरीब इंशाल्लाह इरम का वो मेडिकल कॉलेज, वो जो अपना एलोपैथी का है, वो भी खुलने वाला है। तो ये सब हुसूलियाबियाँ हैं उनकी, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमावे। और इंशाअल्लाह इल्म के फ़रोग़ के लिए उन्होंने जो कोशिशें की वो बारावर हुई, और अल्लाह ताला उनके जो एक बात उन्होंने भी कही, परवेज़ मलिकज़ादा ने भी और हमारे मोहम्मद अहमद साहब ने भी, वो ये कि वरासत, मुझे याद है कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की जब वफ़ात हुई तो हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मेरे पास एक ख़त आया था तादियती, तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी
जो बात यहाँ लोगों ने कही वो ये कि बहुत कम शख्सियात खुशनसीब ऐसी होती हैं कि जब दुनिया से रुखसत हों तो उनकी इल्मी वरासत को संभालने वाले उनके वरसा में हों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ख्वाजा साहब ने माशाअल्लाह अपने बच्चों को इस लायक अपनी ज़िंदगी में बना दिया था कि उनके बच्चों ने उनके काम को संभाल लिया था। ख्वाजा साहब को अपनी ज़िंदगी में अपने बड़े बेटे चांद की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। अब ये 3 बेटे हैं उनके माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बड़े खलीक, बड़े मिलनसार। अब आखिर में बस एक बात ख्वाजा की अदा के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहता हूँ, ख्वाजा साहब का अंदाज़ क्या है। एक मरतबा मुझको उन्होंने अपने किसी काम से कुछ मसला था, उस पर गौर खोज होना था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजकर मुझको बुलवाया। तो मैं बाहर, अब ये तो माशाअल्लाह अब पहली मरतबा मैं आया हूँ, माशाअल्लाह बाहर से भी और अंदर भी सब बहुत कुछ तब्दीलियाँ हो गई। बहुत दिन के बाद मैं आया, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह ताला इन लोगों के काम को जिस तरह ये लोग कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए। तो जब मैं वहाँ उतरा तो वो ड्राइवर गाड़ी खड़ी करने के लिए चला गया, मैं अंदर आया। ख्वाजा साहब का कमरा सामने था मैनेजर का, और एक गार्ड बाहर उनका गोया के खड़ा हुआ था, जो उनके मिजाज से मतलब ठीक है भाई, दुनिया भी निभाना चाहिए, लेकिन कैसे निभाते थे सुनिए। मैं वहाँ पर गेट पर पहुँचा और मैंने कहा भाई मैनेजर साहब को खबर कर दो, बाहर बोर्ड लगा था उनका, मैं अब्दुल अली आया हूँ। तो ख्वाजा साहब ने मेरी ये बात सुन ली उसी, तो वो खुद उठ के आए और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, काहे जलील करत हो मौलाना, काहे जलील करत हो मौलाना। ये एक उनका अंदाज था, काहे जलील करत हो मौलाना, ये उनका ये एक अंदाज था, और वो भूले नहीं अपने आप। और आखिर में एक बात मैं कह दूं कि मेरे ताल्लुक वाले इस अंदाज के 2 लोग थे, एक कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे ख्वाजा यूनुस। ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से गाड़ी कौन सी मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, कोयलिस गाड़ी ख्वाजा यूनुस साहब के पास भी थी, और उन्होंने बिल्कुल नई खरीदी थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था। और कारी मुश्ताक साहब का वह पुरानी थी, वो बहुत मेंटेन हालत में थी। एक दिन कारी मुश्ताक साहब के यहाँ एक मीटिंग थी, उसमें ख्वाजा यूनुस भी आए। तो उनकी नई, और बिल्कुल एक ही कलर था दोनों का, बिल्कुल एक ही तरह। कारी साहब की गाड़ी अंदर खड़ी थी उनके मदरसे के आंगन में, और ख्वाजा साहब की उनके गेट के ऊपर खड़ी थी। मगर उनकी गाड़ी इंतहाई मेंटेन पुरानी होने के बावजूद, और ख्वाजा साहब की गाड़ी में वो आगे जो मैट होता है वो लटक रहा था, और ख्वाजा साहब का खुद भी एक पैचा ऊपर था, एक पैचा नीचे। तो मैंने ये कहा कि जब किसी चीज़ के आमाल खराब होते हैं तो उसका आपको मालिक बना दिया जाता है। ये अंदाज था। बहुत प्यारी शख्सियत थी। अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत कामिला फ़रमाए, उनके बच्चों को अल्लाह तबारक व ताला उनके मिशन को फ़रोग़ देने और आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।